सीरीज चल रही थी, आज है उसका पार्ट सेकंड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। अधोलिखित पुरातत्ववेत्ताओं में से कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंध नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 3-4 एग्जाम्स में पूछा गया है और 2022 के ही 3 एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। EORO में पूछा गया है, सेकेंड ग्रेड संस्कृत टीचर में पूछा गया है, एग्रीकल्चर में पूछा गया है और लेक्चरर ग्रुप 1 में पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बीबी लाल। बीबी लाल और BK थापर ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं। तो आहड़ सभ्यता से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा के। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर है RC अग्रवाल। कालीबंगा का जो प्रथम उत्खननकर्ता था वो था RC अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से प्रमुख स्थल हैं जो बनास और उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है आहड़ संस्कृति। आहड़ सभ्यता है वो बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांतली। कांतली नदी जो वर्तमान में सीकर जिले में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी सीकर में हुआ था। 3 एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम वही क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो ज्यादातर रिपीट हुए हैं। सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गणेश्वर। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है। तो आहड़ का उत्खनन नवीनतम उत्खनन स्थल जो हुआ था वो है बालातल, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है? तो इसका राइट आंसर है आहड़। आहड़ से हमें तांबे के उपकरण वगैरह भी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है। तो राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है ताम्र पाषाण काल से। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बनास संस्कृति किसे कहा जाता है, कौन सी सभ्यता बनास संस्कृति के नाम से विकसित है, किस नदी के किनारे विकसित हुई। पुरातत्विक स्थल गिलुंड संबंधित है। तो गिलुंड स्थित है ताम्र पाषाणिक संस्कृत से। 2019 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राजस्थान के निम्न में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता है? तो चंपावती या चाकसू, प्राचीन पुराने टाइम पे इसे चंपावती कहा जाता है, वर्तमान में इसका नाम चाकसू हो गया है। और चाकसू राजस्थान के आप जयपुर जिले में स्थित है। आप सभी जानते हैं, चाकसू से सभी परिचित होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाकसू। राजस्थान के किस जिले में डडीगर सैलकला पुरास्थल स्थित है? डडीगर आपको नाम से ही पता चल जाएगा, डडीगर अलवर में स्थित है। पूछा गया है, फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पुरातत्विक स्थल बागौर स्थित है। तो बागौर स्थित है कोठारी नदी पर। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के बाएं किनारे पर स्थित प्रागैतिहासिक स्थल है। यहाँ मध्य पाषाण काल के अवशेष बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। यहाँ पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें एक पुरुष की धड़ की आकृति मिली है। तो वो उसका जो धड़ है वो किससे निर्मित है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर है पाषाण से। हड़प्पा से लाल जैस्पर पत्थर की नग्न पुरुष धड़ वाली मूर्ति प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि कहाँ से हमें एक नग्न पुरुष की धड़ वाली आकृति मिली है। तो वो मिली है हमें हड़प्पा सभ्यता से। और जो पुरुष का धड़ है वो पाषाण मतलब पत्थर से बना हुआ है। इसे 1928-29 में भारतीय पुरातत्ववेद माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा से प्राप्त हुई। यह मूर्ति 9.2 सेंटीमीटर लंबी, 5.5 सेमी चौड़ी और 3 सेमी गहरी है। वत्स का मानना है कि यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की परिपक्व हड़प्पा चरण की है। निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है नगरी। नहर के अवशेष प्राप्त हुए नगरी, और नगरी जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है।
प्राचीन सभ्यता स्थल में उनके जिलों को सुमिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही कूट का चयन कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनके सामने 4 मिलान करने को भी दिए गए हैं। नगरी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ना कि नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो डी में आएगा सेकंड। तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित, आप सभी जानते होंगे। बीजक की पहाड़ी स्थित है जयपुर में, तो आइए ऑप्शन के सही ऑप्शन का मिलान करते हैं। सिंधी तालाब नागौर में स्थित है, तिलवाड़ा बाड़मेर में, बीजक की पहाड़ी जयपुर में स्थित और नगरी चित्तौड़गढ़ में। फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आरपीएससी एग्रीकल्चर के एग्जाम में पूछा गया है 2020 में। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे पूछा है लौह धातु के, तो इसका राइट आंसर है काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति। काले एवं लाल रंग की जो मृदभांड संस्कृति है, वहां से हमें लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? यहाँ पे पूछा गया है कि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बागौर से हमें राजस्थान के पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? तो नीलरत्न बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? तो इसका ये ऑप्शन क्वेश्चन कितने ही एग्जाम्स में पूछा गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया, 2016 में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन कितना रिपीट होके वापस से वही एग्जाम में वापस आ जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैराट। पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी हड़प्पा कालीन स्थल बैराट के उत्खनन से संबंधित हैं। इनके साथ कैलाशनाथ दीक्षित भी शामिल हैं। बैराट प्राचीन मत्स्य जनपद से संलग्न है। निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बैराट का उत्खनन किया? तो यहाँ पर पूछा गया है कि बैराट जो जयपुर में स्थित है उसका उत्खनन किसने किया था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर DR साहनी ने। पुराय स्थलों से संबंधित निम्नलिखित युग्म पर ध्यान दें तथा नीचे दी गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बालाथल उदयपुर में स्थित है। बागौर राजसमंद में, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी इसका रॉन्ग आंसर है। सुनारी झुंझुनू में स्थित है। बागौर उदयपुर में और गिलुंड राजसमंद में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी सही है और सी और डी गलत है, क्योंकि बालाथल उदयपुर सही है, सुनारी झुंझुनू भी सही है, लेकिन बागौर उदयपुर में स्थित है, गिलुंड राजसमंद में। तो ऑप्शन सी और डी इसके रॉन्ग आंसर है। मत्स्य का सर्वोत्तम उल्लेख आता है, तो मत्स्य का सर्वोत्तम उल्लेख आता है ऋग्वेद में। शिवी जनपद का उल्लेख का स्रोत है। शिवी जो प्राचीन में चित्तौड़गढ़ को शिवी के नाम से जाना जाता है, तो इसका शिवी जनपद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर है शिवी जनपद को जो सर्वाधिक फेमस चीज थी वहां के सिक्के थे। कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है, तो कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है हाड़ौती का। ऑप्शन नंबर सी। आहट संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आहट संस्कृति में सर्वाधिक जो धातु का उपयोग किया गया है वो थी तांबा, लेकिन जिस धातु से वहां के लोग परिचित नहीं थे वो है वहां की लोहा धातु। कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचली नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ की जो दीवारें थी वो कच्ची मिट्टी की और ईंटों की दीवारें थी। आहट संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आहट संस्कृति के अवशेष मिले हैं हमें उदयपुर से। ये क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन PTI ग्रेड 2 में और ग्रेड 3 में भी पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने बड़े एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है।
तो उसे जाना था बीजक की पहाड़ी। क्वेश्चन हम ऊपर भी पढ़ के आए थे कि बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है। बीजक की पहाड़ी राजस्थान के जयपुर में स्थित है, बैराठ में। प्रागैतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है जो बागौर सभ्यता है वो हमें कोठारी नदी के तट पर मिली थी और किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी तट पर महासतिया से प्राप्त हुए हैं। कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई, यह वर्तमान राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है अर्जुनायन। यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछा गया है गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के, और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बिल्कुल। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागौर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। वीएन मिश्र बागौर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है फ्रेंड्स। यहाँ पे कैसे सही है, बागौर में जो हमें उपकरण मिले थे वो लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले थे और वीएन मिश्र बागौर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। प्रागैतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था। जिसका राइट आंसर है वीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र के निर्देशन में बागौर का उत्खनन कार्य किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट स्थित है। तो खेतड़ी के निकट स्थित है गणेश्वर सीकर। खेतड़ी सीकर में स्थित है, गणेश्वर भी सीकर में, और जो गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी वो भी सीकर में विकसित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बैराठ के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि बैराठ के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है। तो यहाँ पे दयाराम साहनी बैराठ के उत्खनन से संबंधित है। यहाँ पर है अलेक्जेंडर कनिंघम जे बी बैराठ के उत्खनन से संबंधित है, एनआर बनर्जी। लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, एच डी सांकलिया। ये बैराठ के उत्खनन से संबंधित नहीं है। निम्न प्रागैतिहासिक स्थलों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सा स्थल स्थित है। खोट प्रागैतिहासिक स्थल राजस्थान में स्थित है। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफा पेंटिंग है। तो इसका राइट आंसर है खोर। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं हमें कालीबंगा सभ्यता से। ये 2021 के राजस्थान एसआई के क्वेश्चंस में पूछा गया है और वर्तमान में अभी सितंबर में भी जो 2021 का कैंसिल हुआ था वो वर्तमान सितंबर में होने जा रहा है 2026 में। तो अब भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं कि हमें उनके पीवाईक्यू क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं का प्रारंभिक केंद्र, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गणेश्वर को। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। तो सबसे ज़्यादा तांबे की जो सामग्री प्राप्त हुई है वो हुई है हमें गणेश्वर सभ्यता से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कालीबंगा स्थल की जो खुदाई हुई थी उसमें बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। तो बीबी लाल के सहयोगी एक तो बीबी लाल खुद थे, एक बी के थापर थे, और अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए त्रिपाठी। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, एमडी खरे भी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, के एम श्रीवास्तव भी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित हैं और एसपी जैन भी। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लैपिस लाजुली। जो वहाँ पर जो हमें लैपिस लाजुली नाम के एक उपकरण प्राप्त हुआ था, कीमती नीले रंग का पत्थर था ये, और इसका आयात अफगानिस्तान के बदख्शा प्रांत से किया था। तो ये हमें बाहर से प्राप्त होने वाली सामग्री थी जो हमें आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर है अग्निवेदिकाओं की पंक्ति हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। कीर्तिपुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, बैराठ सभ्यता से। बैराठ सभ्यता को हमारे राजस्थान में जितना
कहा जाता है कि जितना हमने पाकिस्तान को खोकर नहीं पाया उतना हमने बैराट सभ्यता को खोज कर हमने पाया है। प्रसिद्ध पुस्तक प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ बेसिन साउथ राजस्थान में निम्न में से किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर है वी एन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने ये पुस्तक लिखी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि अब तक सिर्फ 2023 के एग्जाम्स में ही हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके आगे हमें इससे पहले ये क्वेश्चन देखने को मिला, ना इसके बाद अभी तक मिला है 2026 तक। तो हो सकता है क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सके। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा, प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ बेसिन साउथ, तो इसका राइट आंसर है वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। राजस्थान की सभ्यताओं से हमने कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में।